इटावा के कथावाचक मामले में लगातार जिस तरीके से अपडेट आ रहा है, इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरीके से बवाल हुआ, जिस तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, उसकी भरपाई इन उपद्रवियों से ही की जाएगी। इसको लेकर के बाकायदा आदेश जारी कर दिए गए हैं और इटावा के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भी इसके निर्देश दिए गए हैं। दरअसल कथावाचक प्रकरण जिस तरीके से सियासी उबाल लेता जा रहा है, जिस तरीके से पहले इटावा से निकलकर लखनऊ में अखिलेश यादव ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद तमाम कथावाचकों के जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी अलग अलग तरह से इस पूरे मसले पर अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन ये पूरा मसला जातिगत समीकरणों से ऊपर उठ करके अब सियासत के केंद्र बिंदु में आ चुका है। जाति को लेकर के जिस तरीके से सियासी उबाल इस पूरे मसले पर देखने को आया है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लिए भी एक मुद्दा बन गया। और इस मुद्दे को लेकर चाहे चंद्रशेखर की पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, या और भी दल जो हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम जो कथावाचक हैं वो अपनी जाति को लेकर के या उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। और एक बात जो लगातार कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि आखिर क्या सिर्फ किसी एक जाति का, किसी एक विशेष का ये प्रभाव है कि वही केवल कथा कर सकते हैं, या और किसी समुदाय के लोग या और किसी जाति विशेष के लोग जो है वो कथा नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर के अब तमाम तरह के रिएक्शंस और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन ये पूरा मामला इसलिए भी और आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और जिस तरीके से इटावा में इस पूरे मामले को लेकर के सड़क पर संघर्ष देखने को मिला, गाड़ी पर पथराव किया गया पुलिस की, उसके बाद से पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले में जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, उसके बाद से पुलिस ने ये भी साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी नुकसान हुआ है या सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसकी भरपाई भी उपद्रवियों के पास से ही की जाएगी। और इसको लेकर के पुलिस ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण निकल करके इसमें सामने आई हैं कि कथावाचकों ने जिस तरीके से अलग अलग कथावाचक के जो रिएक्शन सामने आए हैं, उसके बाद यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जो चोटी काटना था उसको कई लोग अपमान मान रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से छेड़छाड़ की गई उसको कई लोग जो है अपने ज़रिए से देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ वहाँ पर छेड़छाड़ की गई। लेकिन 21 जून की वो तारीख है जब भगवत कथा की शुरुआत हुई थी और इसके बाद जब हंगामा हुआ, मारा पीटा गया, चोटी काटी गई और सिर मुड़वा दिया गया, ये सब तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद आपको बता दें कि मुकुटमणि जो कि कथावाचक हैं और संत सिंह यादव, इन दोनों को अखिलेश यादव ने लखनऊ बुलाया था, इनसे बातचीत की थी और उसके बाद जाकर के पूरा मामला और बढ़ गया था। फिलहाल कार्रवाई करते हुए 4 कथावाचकों के साथ बदसलूकी करने वाले 5 लड़कों को इटावा पुलिस ने गिरफ्तार इस मामले में किया। और इसके बाद यादव और ब्राह्मण वर्ग जो है वो पूरी तरह से आमने सामने आ गया है क्योंकि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन ये बात आपको बता दें कि 2023 में भी यहाँ पर भागवत कथा हुई थी, तब इस तरीके की चीज़ नहीं थी क्योंकि इटावा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी है दादरपुर गांव की, जहाँ का ये पूरा मामला है। और वहाँ पर इस तरीके से मामला सामने आया था जो इस वक्त बहुत सुर्खियों में है और लगातार इस पर तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो 2-3 महत्वपूर्ण खबरें आई हैं वो ये निकल करके आई हैं कि मुकुटमणि पर महिलाओं ने धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का जो आरोप लगाया था, पुलिस उन मामले की भी जांच कर रही है। इटावा के कथावाचकों की क्योंकि जाति पर बवाल मचा हुआ है और जो आधार कार्ड निकल करके सामने आया उसके ज़रिए भी लगातार बवाल मचा हुआ है। तो ऐसे में अलग अलग जो कथावाचक हैं, जो धर्माचार्य हैं, वो अपने रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें जो चोटी काटना है उसको गलत बताया गया, उसको एक अपमान बताया गया है। नमस्कार।